हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे। मुख्य रूप से आपका जो बीम में जो प्योर शियर केस होता है या फिर प्योर बेंडिंग मोमेंट का केसेस होता है, उस केस पर हम आज मेनली रूप से डिस्कस करेंगे। प्योर शियर और प्योर बेंडिंग क्या होती है, तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि प्योर बेंडिंग मोमेंट क्या होती है। First of all is discuss about pure bending moment and then discuss about pure shear. Okay students, चलिए pure bending moment। प्योर बेंडिंग मोमेंट किसी भी बीम को प्योर बेंडिंग मोमेंट का केस तब कहा जाता है जब किसी भी बीम के ऊपर आपका बेंडिंग मोमेंट इज कांस्टेंट। बेंडिंग मोमेंट इज कांस्टेंट एवरीवेयर इन द बीम बट शियर फोर्स इज जीरो एंड एक्सियल फोर्स आल्सो जीरो। बिकॉज बीम में हम तीन ही चीज़ का स्टडी करते हैं मुख्य रूप से, एक शियर का, एक बेंडिंग का और थर्ड वन इज एक्सियल का। बीम में तीन चीज़ पाया जाता है, बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स एंड एक्सियल फोर्स। तो जब मैंने कहा कि प्योर बेंडिंग का केस है, तो प्योर बेंडिंग केस होने के लिए उसमें शियर फोर्स एंड एक्सियल फोर्स को क्या होना पड़ेगा, जीरो, बट बेंडिंग मोमेंट को क्या होना पड़ेगा, कांस्टेंट। तो डेफिनेशन से क्लियर है, इफ ओवर ए स्पैन बेंडिंग मोमेंट is constant but shear force and axial force is zero। ओके स्टूडेंट्स, शियर फोर्स और एक्सियल फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। वैसे स्पैन को हम क्या बोलते हैं, प्योर बेंडिंग मोमेंट का केसेस हम बोलते हैं। आइए एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है, this is L/3 and this is also L/3। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका हम शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करके देख लेते हैं कि शियर फोर्स जीरो है या फिर बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है। किस टाइप का यहाँ से हमें डिफिनेशन मिलता है, तब हम बता सकते हैं कि ये केस जो है प्योर बेंडिंग का है या फिर नहीं। पहले हम फर्स्टली क्या करना पड़ेगा, इसका शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो शियर फोर्स चूंकि सिमेट्रिकल है तो ये कितना हो जाएगा, P हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, P हो जाएगा। आइए अब इसका शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो P ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो ऐसे आएगा नीचे, ओके, यहाँ तक कांस्टेंट, ओके, फिर यहाँ आ जाएगा। अब तो ये रुक गया, अब तो P तो जाना ही था, P आ ही गया, अब तो इधर जाना नहीं है, ये तो यहाँ तक फिर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब ये क्या आ जा रहा है, ये क्लॉकवाइज है तो ऊपर जाएगा, क्लॉकवाइज है तो ऊपर जाएगा, और कितना आएगा, P आएगा, कितना आएगा, P आएगा। तो यहाँ पर भी ये P हो गया, ये पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में, ये बन गया आपका SFD। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देख रहे हैं कि ये जो पोर्शन है, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज आल्सो D, बट ये BC पोर्शन जो है इसमें क्या है, BC पोर्शन जो है इसमें शियर फोर्स थ्रू आउट क्या है, जीरो है। शियर फोर्स क्या है, जीरो है। तो शियर फोर्स जीरो है। अब इसी सेक्शन को हम चेक करेंगे कि बेंडिंग मोमेंट इसमें क्या कांस्टेंट आता है। अगर बेंडिंग मोमेंट इस सेक्शन में कांस्टेंट आ जाता है तो हम समझ लेंगे कि मेरा क्या है, प्योर बेंडिंग मोमेंट का केसेस है। और प्योर बेंडिंग मोमेंट कौन केस होगा, सिर्फ BC पोर्शन में होगा। प्योर बेंडिंग मोमेंट किस में होगा, सिर्फ BC पोर्शन में, अदरवाइज नहीं कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये पूरा स्पान तो कंप्लीट लेंथ तो L है और पूरे स्पान में कहीं पे शियर फोर्स है, कहीं पर नहीं है। लेकिन कितने स्पान में शियर फोर्स की वैल्यू जीरो है और बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है, तो उतने पोर्शन को हम बोलेंगे प्योर बेंडिंग मोमेंट का केस। ओके,
चलिए अब हम बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट। डियर स्टूडेंट्स, डी पर तो चूंकि यहाँ पे क्या हुआ है, पिन है, यहाँ पर भी क्या पिन है, तो मोमेंट तो यहाँ पर जीरो होना ही है। बट इतने पोर्शन में शियर फोर्स का वेरिएशन देखा था, कांस्टेंट था तो मोमेंट का वेरिएशन लीनियर होगा। मोमेंट का वेरिएशन कैसा होगा, लीनियर होगा। बात समझ में आ रही है। बट यहाँ पर भी तो जीरो होगा, लेकिन इतने पोर्शन में शियर फोर्स का वेरिएशन क्या था, कांस्टेंट था, तो मोमेंट का वेरिएशन लीनियर होगा और ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, और इतने पोर्शन में कांस्टेंट जाएगा इससे। ठीक है, दिस इज अ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, दिस इज अ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो सो यहाँ पे हम देख सकते हैं, वी कैन से दैट BC पोर्शन इज द कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट हैविंग कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट एंड जीरो शियर फोर्स। ओके, सो वी कैन से दैट दिस इज अ केस ऑफ प्योर बेंडिंग मोमेंट। सो दिस इज अ केस ऑफ प्योर बेंडिंग मोमेंट। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि प्योर बेंडिंग समझ में आया होगा। मेनली इसमें ध्यान यही रखना है कि इसमें शियर फोर्स क्या होता है, जीरो होता है, और बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होता है। शियर फोर्स के साथ साथ ये भी गलती नहीं करना है, एक्सियल फोर्स भी क्या होता है, जीरो होता है। एक्सियल फोर्स भी क्या होता है, जीरो होता है। एक्सियल फोर्स एंड शियर फोर्स आर जीरो बट बेंडिंग मोमेंट आर कांस्टेंट ओवर दिस स्पान, सो इट कैन डिफाइंड अंडर द सेक्शन ऑफ प्योर बेंडिंग मोमेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्योर शियर का केसेस। ऐसे कई एग्जांपल्स मिल सकते हैं आपको जो प्योर क्या हो, बेंडिंग मोमेंट का केसेस हो। हमने एक एग्जांपल लेकर दिया, आप कई एग्जांपल को ढूंढ सकते हो। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब आइए प्योर बेंडिंग मोमेंट का केसेस क्या होगा, सॉरी प्योर शियर केस, प्योर शियर। अब प्योर शियर देखिए, जो कहा जाता है ना प्योर शियर, प्योर बेंडिंग मोमेंट, तो प्योर बेंडिंग मोमेंट कहा तो बेंडिंग मोमेंट इज कांस्टेंट बट रिमेनिंग दो टू थिंग्स, शियर फोर्स एंड एक्सियल फोर्स विल बी जीरो। ओके, सो इन दिस केस आल्सो यू कैन से दैट बेंडिंग मोमेंट एंड एक्सियल फोर्स इज जीरो बट शियर फोर्स इज कांस्टेंट थ्रू आउट दिस सेक्शन इज नोन एज प्योर शियर। क्या कहेंगे उसको, प्योर शेयर कहेंगे। तो प्योर शेयर का केस हमें तभी पता चलेगा जो उसमें हम चेक करेंगे बेंडिंग मोमेंट क्या होना चाहिए उस सेक्शन में, जीरो, लेकिन शेयर फोर्स क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, तभी हम उसको कह पाएंगे प्योर शेयर। ओके स्टूडेंट्स, इसका डेफिनेशन कह सकते हैं, इफ ओवर अ स्पान बेंडिंग मोमेंट एंड shear force will be zero but shear force will be zero but having constant, सॉरी shear force नहीं जी, shear force and axial होगा ना, axial force will be zero but having constant shear force, constant shear force। तो ऐसे सेक्शन को हम क्या बोलेंगे, ऐसे सेक्शन को बोलेंगे प्योर shear का केस है वो। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि ये समझ में आया होगा कि आपको प्योर शेयर का केस क्या होता है और प्योर बेंडिंग मोमेंट का केस क्या हो सकता है। ऐसे कई सारे एग्जांपल सभी का हो सकते हैं, तो आप बुक से देखेंगे तो हो जाएगा, बट उतना जानकारी नहीं, इतना सफिशिएंट है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे एक पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर। नेक्स्ट है पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर। पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर, पॉइंट ऑफ स्टूडेंट्स कंट्राफ्लेक्सर वो पॉइंट होता है जहां पर बेंडिंग मोमेंट वो अपना साइन को चेंज करता है, जहां पर बेंडिंग मोमेंट अपना साइन क्या करता है, चेंज करता है। इट इज द पॉइंट वेयर बेंडिंग मोमेंट चेंजेज इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव और फिर नेगेटिव टू पॉजिटिव।
देन इट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्जर। ठीक है, कह सकता हूँ इट इज द पॉइंट where bending moment change its sign from positive to negative or negative to positive. Okay students, is known as point of कंट्राफ्लेक्जर। ओके, पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्जर इसको बोलते हैं जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जांपल के थ्रू, तो यहाँ पे कुछ ऐसे करके नहीं, जब सिंपली सपोर्टेड बीम पे मोमेंट एक्ट करता है, जब सिंपली सपोर्टेड बीम पे फिक्स बीम का हम केस ले लेते हैं, तो फिक्स बीम में हमारा मोमेंट जो है कुछ इस तरह से बनता है। ओके स्टूडेंट्स, इसको आप मिटा दें, इसको रहने दीजिए, इसको आप मिटा सकते हैं। ओके, तो दिस डिस्टेंस, ये मोमेंट यहाँ से इधर चेंज किया है और ये फिर इधर से, ये है नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो ये यूडीएल के केस में होता है, यूडीएल के केस में 0.21 L समथिंग कुछ इसी टाइप से होता है, डिस्टेंस जो भी हो फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट या फिर राइट सपोर्ट से। बट दिस इज अ पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्जर बिकॉज हियर बेंडिंग मोमेंट चेंजेज इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, या फिर कह सकते हो नेगेटिव टू पॉजिटिव। जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज करता है उस पॉइंट पर मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है। इस पॉइंट पर मोमेंट क्या है, जीरो है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आई होप कि पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्जर भी आपको क्लियर हो गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब बात हम करते हैं कि एक होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, एक होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अच्छा, पॉइंट प्योर बेंडिंग मोमेंट, प्योर शियर फोर्स, पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्जर एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ऑल थिंग्स आर डिफरेंट। बट हम क्लियर डिफरेंस समझते हैं कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्जर में क्या डिफरेंस है। बहुत आदमी किसी केसेस में ये बोथ आर इक्वल भी हो जा सकता है। दोनों क्या होता है, पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्जर और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन दोनों इक्वल भी हो जाते हैं। लेकिन इसका क्लियर मीनिंग क्या होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का, समझ लीजिए। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहने का मतलब, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहने का मतलब ये होता है कि आपका जो बेंडिंग मोमेंट का इसका जो इलास्टिक कर्व, बीम का इलास्टिक कर्व जो होता है, वो जहाँ पे वो कर्व का चेंजिंग होता है, ठीक है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जैसा कि आपने देखा होगा, दिस इज अ कैंटिलीवर बीम एंड दिस इज अ पॉइंट लोड, तो इसका कर्व जो बनता है वो यहाँ तक तो पैराबोला आता है, बट यहाँ से स्ट्रेट चला जाता है। तो ये जो पॉइंट हो जाएगा, यहाँ से कर्व अपना नेचर को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। ये पैराबोलिक नेचर का था और ये स्ट्रेट लाइन का हो गया। तो दीज पॉइंट जो होगा आर नोन एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सो आई होप कि क्लियर हुआ होगा कि आपको पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्शन एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोथ आर डिफरेंट थिंग, बट इन सम केस बोथ आर इक्वल हो जाता है। ओके, आई होप कि ये सारी डाउट क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।